हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होगा, आप लोगों के रिश्ते में हम ये भी देखेंगे। और जैसी भी इंट्यूशन मिलेगी हम रीडिंग उस हिसाब से करेंगे। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और सिर्फ इसे एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। आज मेरी एनर्जी खुद की बहुत लो है, मैं बहुत ड्रेन फील कर रही हूँ, तो हम सॉरी कि मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती और मैनेज कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। बैलेंस, ऑब्वियसली बात है बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस अगर होता तो चीज़ें ठीक होती। बैलेंस की ज़रूरत है, बाकी देखेंगे कैसे आता है आगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे। कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों में चीज़ें ठीक हों, इसीलिए आप इम्बैलेंस हो रखे होंगे, हो सकता है ये एनर्जी हो सकती है। एविल आई कब होती है? बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को जब आप दूसरों के सामने दिखा देते हो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज़ जो आप लोगों के बीच में है रिश्तों के रिगार्डिंग, आप लोगों को अगर आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में आपके रिश्तों में हैप्पीनेस बनी रहे, वार्मथ बनी रहे, सब कुछ ठीक बना रहे, तो कोशिश करें कि उन रिश्तों को सारी दुनिया के सामने ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जब आप बहुत सारे लोगों को बता देते हो, स्पेशली जहाँ पे लविंग रिलेशनशिप होते हैं, टॉक्सिसिटी को कभी नज़र नहीं लगती, बुरी चीज़ों को कभी नज़र नहीं लगती। ठीक है ना, जो प्यारी खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना, हमेशा उन्हीं को नज़र लगती है। तो लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत केयर है, परवाह है, तो लोगों की नज़र लग जाती है, हाई लग जाती है। उनको लगता है कि अरे कोई इंसान इतना प्यार किसी को कैसे कर सकता है, कोई इंसान इतना लविंग किसी के लिए। तो यहाँ हेटर्स की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये एविल आई, कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों के रिश्ते में जो नहीं चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, वो हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोगों की बुरी नज़र है, हो सकता है अब इसमें ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर नहीं चाहते हैं तो ना चाहने वाला तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, कैरियर इशू है, पैसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैरियर सेटल नहीं है किसी का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है, आप वो फेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये है। प्लीज़ डिवाइन, अब ये ओपन हो गया है तो मैं इसको लूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप लोगों की, इन एंड आउट। ठीक है, तो कर्मा तो डेफिनेटली फेस करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। डाउट, शक है किसी तरीके का, यहाँ पे शक हो रहा है। ठीक है, या तो ये एविल आई, जो लोग बुरे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके बीच में चीज़ें हों, ख़राब हों, ठीक है, बैलेंस आपका बिगड़े, वो लोग आपके, हो सकता है आपके माइंड में या आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट डालने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, इन एंड आउट की एनर्जी है, बार बार आप लोग रिश्ते में आते हैं जाते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। रीडिंग को पहले ही स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो या फिर कमेंट कर दिया करो, उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। बाबा जी, फाइनल सफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए।
हैवी एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, बहुत बुरी तरीके से कुछ ख़त्म हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, पैसे की दिक्कत हो सकती है, किसी तरीके की बीमारी, कोई तकलीफ़ उनको हो सकती है, हैंगमैन सिचुएशन है, समस्या में उल्टे लटके हुए हैं, हालांकि अपने दिमाग से पूरा सोच रहे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे मिसिंग है। जिस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे इमोशंस कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बहुत प्रैक्टिकल टाइप की अप्रोच है, सैड है, कुछ बहुत बुरी तरीके से ब्रूटल एंडिंग हुई है किसी चीज़ की, ठीक है, कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है। द टावर मतलब एक ब्रूटल एंडिंग, पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो जाना, कुछ कोई ऐसी चीज़ जिसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं थी, जो सही नहीं थी। अब वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, किसी तरीके का कोई जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी ऐसा था जिसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं थी, तो उसको गिरना ही गिरना था। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, कुछ ख़त्म हुआ है पूरी तरीके से या ख़त्म हो जाएगा। स्टैंड लेने की एनर्जी है, या तो कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए हम क्लैरिफायर ले लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। 7 अब मैं कोशिश करूँगी यार रीडिंग छोटा रखने की। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े डिफ़िकल्टी जो भी आ रही हैं, इनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं यहाँ पे एनर्जी, ये किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, कोई रिश्ता इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए ये बहुत कमिटेड फील करते हैं, जो चाहते ही चाहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई जॉब कैरियर पढ़ाई, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए ये स्टैंड लेना चाहते हैं, जहाँ कमिटेड फील करते हैं, सारी ऑब्स्टिकल बाधाओं से लड़ना चाहते हैं, बहुत सारी बाधाएं यहाँ पे है। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, किसी का प्यार खो दिया है इमोशनली, जैसे मैंने कहा ना, कुछ इमोशनली बहुत ख़राब हुआ है, कुछ भी किसी का प्यार खो दिया है, एक ऐसे इंसान का जिसकी यादें इनके दिल में बहुत बुरी तरीके से हैं, कुछ भरा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। दिल दिमाग हर जगह कुछ है, हो सकता है बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे, अंदर करके रखा हुआ है, पूरी तरीके से अंदर बंद करके रखा हुआ है, किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, कुछ है, कोई रिश्ता ज़रूर ख़त्म हुआ है, लविंग रिलेशन ख़त्म हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। पैसे की दिक्कत हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से, या तो ये कैरियर इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि ये हमने आपके लिए निकाला था तो आपकी एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल फैमिली हो सकती है, कैरियर के लिए, फैमिली के लिए, यहाँ पे किसी अपने लविंग पर्सन को खो दिया है, ठीक है, किसी लविंग पर्सन को खो दिया है, सिर्फ कैरियर ना होने की वजह से और फैमिली इश्यूज़ की वजह से खो दिया है, ठीक है, या किसी की बीमारी के चलते खो दिया है। हो सकता है कोई घर में कोई बीमार हो सकता है, जिसकी वजह से, जिसकी डिमांड पे कोई चीज़ें ख़त्म की गई हो, रिश्ता ख़त्म किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है। चीज़ें, कोई बुजुर्ग हो सकता है जो बीमार हो, कोई किसी का एक्सीडेंट हो सकता है किसी की सेवा करने के लिए कोई रिश्ता ख़त्म किया गया है कि घर में आएंगे तो कुछ लविंग ज़रूर ख़त्म हुआ है, कोई अपना ख़त्म हुआ है, लेफ्ट आउट और अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, पैसे का नुकसान हुआ है कहीं पे, हो सकता है मॉनिटरी कहीं से था, गेन होना था, वो चीज़ ख़त्म हुई हो, ये भी चीज़ है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये अभी भी उल्टे लटके हुए हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत स्मार्टली डिसीजन लेना चाहते हैं। ये काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कहीं पे भी डिले हो रहे हैं अभी, ये कहीं जिसको ये स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं वहाँ पे डिले हो रहे हैं, ठीक है। या ये ऑफ़र की ही एनर्जी ज़्यादातर होती है, कुछ लोगों के लिए होगी कि किसी पैसे जॉब के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, ये भी चीज़ है। मुझे ऑफ़र की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। कोई 2 सिचुएशन है जिसमें ये जगल कर रहे हैं, हो सकता है टावर अभी आया ना हो, आने वाला हो, ख़त्म करना हो, ये चीज़ है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एक्शन लेना है इनको, कहीं कुछ ख़त्म करना है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, टावर करना है, अभी टावर आया नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई न्यूज़ है जिसके लिए ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस फील करते हैं, ठीक है। किसी के प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, कोई विश फुलफिलमेंट है इनकी, कोई इनकी ख्वाहिश हो सकती है
जो किसी को ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, जो इंसान इनको जिसको ये सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं। अब ये कोई जॉब हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, जैसे मैंने वो भी बोला, लव रिलेशंस भी हो सकता है, जो कि ये यहाँ पे है जिसके साथ टावर हुआ है, ये इसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, बट अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, ये अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे फैमिली इशू है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। हो सकता है फैमिली नहीं चाहती है, एवेलाई भी है, कैरियर इशू भी है यहाँ पे, खुद ये डिपेंडेंट नहीं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से खुद भी गुस्से में हो सकते हैं, ये पावर में आना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं चाहते हैं कि किस्मत का साथ इनको मिले, बट चीज़ें अभी व्हील ऑफ फॉर्चून सभी साइन हो गया है यहाँ पे। दूसरी तरफ इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग भी हो सकता है, जो इनको डोमिनेट कर रहा है, जो इनके फादर फिगर हो सकते हैं, फादर फिगर कोई हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, ये भी चीज़ है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए स्लीपलेस नाइट अरे यार क्या हुआ मेरा गला खराब हो गया एकदम से। रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी रिश्ते को खराब, कोई है किसी का थ्रोट चक्रा खराब है, कोई कुछ कहना चाहता है पर शायद कुछ कह नहीं पा रहा है यहाँ पे सॉरी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि जल्दी से हो जाए ताकि ये पावर में आए और एक्शन ले पाए, लेकिन ऐसी चीज़ें हो नहीं रही हैं जिसकी वजह से इनको बहुत स्लीपलेस नाइट है, हो सकता है इनको रात को नींद नहीं आ रही, इनके सिर में दर्द रह रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रिग्रेट हो सकता है, बेचैनी है किसी चीज़ की। एस ऑफ पेंटिकल पैसा कैसे आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना है, कैरियर इशू, और ये इनका कैरियर और इनका मैरिज, ठीक है, किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना, ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इनके, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये इन सारी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, बहुत सारी टेंशन है इनकी लाइफ में, ठीक है, ये सब चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो ये सारी टेंशन से फिलहाल दूर होकर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, किसी तरीके की कुछ जीतना चाहते हैं, ठीक है, या तो किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं या क्लैरिटी किसी से मांगना चाहते हैं, बस जगल कर रहे हैं, इनको क्या करना है कैसे होगा मालूम नहीं इनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ये अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसके साथ भी है, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं किसी से, जगल कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन, एक तरफ फैमिली दिखाई देती है मुझे, फैमिली है, कैरियर इशू है, कैरियर इशू कैसे है, फैमिली इस रिश्ते के लिए जो पर्सन आपके चाहते हैं, जिसके साथ ये टावर हो रहा है, आपके पर्सन की फैमिली उसके लिए स्ट्रिक्टली राजी नहीं है, बिल्कुल भी राजी नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, क्लियर नो। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये जब अपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, कैरियर इनका स्टेबल हो जाए अगर, तो ये अपने इंडिपेंडेंट होकर के अपने लिए स्टेप ले सकते हैं, बट वो अभी इनका कहीं कुछ हो नहीं रहा है, बहुत सीक्रेटिव हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, लोगों से एडवाइस ले रहे हों, अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, विर्गो कमी कहाँ रह गई, कैसे चीज़ें ख़राब हो गई, इन चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश भी ये कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हैवी एनर्जी है, ये डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है, डाउट था यहाँ पे कि आप इनसे इमोशनली मूव ऑन कर रहे हो, ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के, ठीक है, इनके पास स्टेबल कमिटमेंट अभी आपको देने के लिए है नहीं, आप इनके दिल दिमाग में हर जगह हो, ठीक है, ये कंट्रोल करके पकड़ के बैठे हुए हैं आपको, आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके पर्सन का, ठीक है। इनकी मोस्ट ऑफ द थिंकिंग जो चल रही है वो आपको लेकर के ही चल रही है, बट बहुत कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, ये गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहते, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, फिलहाल एक फ्लर्ट भरा ऑफर आपको करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर इनके पास नहीं है आपको देने के लिए। दूसरी चीज़, ये कंफ्यूज्ड इसलिए भी हैं कि इनको डाउट हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपको डिफेम कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ
चीज़ें खराब कर रहे हैं, आपकी एक गलत इमेज आपके पर्सन के दिमाग में डाल रहे हैं, ठीक है। वो उनके दिमाग में खुद भर रहे हैं इस बात को कि वो डाउट भर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जो लोग नहीं चाहते हैं कि रिश्ता हो वो लोग इस तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक फ्लर्टी इंसान हो, आप इमोशनली उनसे मूव ऑन कर गए हो, आप उनको चीट कर रहे हो। आपके पास कोई दूसरा स्टेबल ऑफर हो सकता है जहाँ पे आप अपनी तरफ ले रहे हो, जहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, कोई दूसरा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। इसकी वजह से क्या कर रहे हो, आप उनको इमोशनली छोड़ रहे हो, दूर हो गए हो उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपकी पर्सन की दिखाई देती है आपको लेकर के, इनके ये थॉट प्रोसेस है। सेकेंड चीज़, दूसरा जो इनका, क्योंकि थॉट कभी सिंगल नहीं आता है, दो तरीके के थॉट हमेशा आते हैं। कोई पर्सन सामने वाला चीट कर रहा है, ओके, चीट के साथ दूसरा थॉट आता है मैं भी इसको चीट कर दूंगा या कर दूंगी। सेकंड, भाड़ में जाने दो, आज के बाद मैं इससे बात नहीं करनी। तो हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया। थॉट कभी सिंगल नहीं आता, एक थॉट आता है उसके साथ एक उसका आफ्टर इफेक्ट जो होता है, उसका एक क्या कहना चाहिए, प्रतिक्रिया आती है उसकी एक, कि हम किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके पर्सन अब आपको लेकर के कंफ्यूज हो गए हैं, उनको नहीं समझ में आता कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। सेकंड चीज़, मैंने पहले सिनेरियो बता ही दिया, फैमिली राजी है नहीं, लोग भड़का ही रहे हैं, तो अब आपके पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब कोई भी इंसान इंडिपेंडेंट नहीं होता, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होता है, और थर्ड पार्टी स्पेशली अगर फैमिली के ऊपर वो डिपेंड है और फैमिली ही उनका एक सोर्स है, तो वो या तो इंसान ये सोचेगा कि आपके पास आए तो उसके पास 100% सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके पास कहीं गलती से भी डिसीजन ना गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आए, सब कुछ छोड़ के आपके पास आए और आप भी उनको ठुकरा दो या आपसे भी उनको धोखा मिला तो फिर कहाँ जाएंगे वाली कंडीशन होती है। तो आपके पर्सन के माइंड में भी फिलहाल ये चल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ है जो उन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है जिसे वो बता नहीं रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का ऑफर आपको करना चाहते हैं, फ्लर्ट आपसे करना चाहते हैं, एक लाइट मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि मतलब ये इनकी एनर्जी आपको लेकर भी क्या है, फ्लर्ट कर रहे हो। सेकंड चीज़ हो सकता है ये फ्लर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं से आपको जानने के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी अदर नंबर से कर रहे हैं या कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप सच में चीट कर रहे हो, क्या आप, ये भी चीज़ हो सकती है कि इनकी ये कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। इमोशनली ये भी आपसे विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है आप फ्लर्टी हो, हम भी फ्लर्टी कर लेते हैं, क्यों फालतू में इस रिश्ते को इतना सीरियसली लेना है, ठीक है। सेकेंड चीज़, चीटिंग की एनर्जी, सेम, उनको लग रहा है कि नहीं वर्क करेगा, उन्होंने बहुत कुछ शायद ट्राई किया इस रिश्ते के लिए लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे इस तरीके की है। यस, डेविल की एनर्जी है, आपके पर्सन फिलहाल आपसे गुस्सा है, बदला लेने की एनर्जी इनकी हो सकती है। इनको जैसे मैंने बोला ना, कोई भी थॉट सिंगल नहीं आता है, ये आपके बारे में भड़काया गया है इनको कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनके लिए रिलायबल नहीं हो, आप इनके लिए ठीक नहीं हो, आप इनको जस्ट एक यूज़ कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी कि आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली आप इनसे जुड़े हुए नहीं हो, आप उस तरफ जाओगे जहाँ आपको फाइनेंसेस मिलेगा, कैरियर मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको, ऐसे देखो रिश्ते को आप चूज़ करोगे, मनी माइंडेड कह सकते हैं आपको। यहाँ पे आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ हो रही है, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है, ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं। सेकंड चीज़, ये बहुत बंधे हुए, खुद को बाउंड फील कर रहे हैं, ये आपसे निकलना चाहते हैं, एक्चुअली ये आपसे दूर भागना चाहते हैं। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये आपसे दूर भागना चाहते हैं बिकॉज ये इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते, बट ये नहीं भाग पा रहे हैं, ठीक है। इस बात का इनको बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं। अब ये एनर्जी इनकी पास्ट में, ये भी हो सकती है कि ये सारी एनर्जी इन्होंने पास्ट में आपके साथ की है, इस वजह से इनको और प्रॉब्लम हो रही है कि अब आप इनसे रिवेंज लोगे, अब आप शायद इन्हें छोड़ दोगे, इनके साथ अब आप नहीं रहोगे, बिकॉज आप, इन्होंने जिस तरह से आपके साथ किया है आप सेम वही बिहेव इनके साथ करोगे। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको फ्लर्ट किया, इमोशनली मूव ऑन किया, थर्ड पार्टी लेकर आए, चीटिंग किया, आपको स्टेबल ऑफर नहीं दिया, तो इनको अब ये लग रहा है कि अब आप सेम सारा प्रोसीजर रिपीट करोगे, ठीक है। ये तो इनके थॉट प्रोसेस चल ही रहा है, क्योंकि आदमी जैसा करता है वो खुद ही उम्मीद करता है ना कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारा रिजल्ट फेल ही आना है, तो वैसे ही सेम इनका भी है। दूसरी तरफ एवेल आई, जो लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता ना हो, वो इनको कोड़ में खाज वाली कंडीशन है, वो इनको और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं इनका, ठीक है, ये इनकी प्रॉब्लम है। बट ये इस डिवाइन लव को फील करते हैं आपके साथ में, ये एनर्जी है, ये न्याय चाहते हैं, चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। इनको आपके साथ शादी पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, इनको नहीं लग रहा है कि शादी हो पाएगी, अगर है ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे इन्हें नहीं लग रहा है कि शादी को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे,
ठीक है। यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं चीज़ें कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे करूँ, क्या हूँ, इनको बेसिकली आपसे मैरिज करनी है। बट जैसे मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही, तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो रही है, बहुत बेचैनी, बहुत तकलीफ हो रही है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। सेम एनर्जी जो मैंने वही चीज़ बोली, ये आपके साथ बेसिकली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ फ्लर्टी मोड में रहना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से आपको एक वाइफ मटेरियल मानते हैं, ऑलरेडी वाइफ मटेरियल मानते हैं, ये लॉयल पर्सन भी मानते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट न्यू बिगिनिंग कैसे, एक फ्लर्ट के बेसिस पे करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आपसे ये उम्मीद करते हैं न्यू बिगिनिंग करनी तो है, लेकिन फिलहाल की एनर्जी थोड़ी सी इनकी, जैसे कि मैंने बोला कि इनको हो सकता है पैसे की तंगी हो सकती है, दिक्कत है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा फ्लर्ट उम्मीद कर सकते हैं, लाइट वे में आपसे थोड़ा सा डिमांड कर सकते हैं, पैसे वैसे की भी उम्मीद कर सकते हैं कि आप इनको पैसा दे दो। इन सब चीज़ों के लिए भी हो सकता है ये चाह रहे हैं कि फ्लर्ट कर लें आपके साथ, ये एनर्जी भी हो सकती है। यस, तब तक फ्लर्ट कर लेते हैं जब तक चीज़ों को स्टेबल कमिटमेंट आपको देंगे नहीं, तब तक के लिए फ्लर्ट से काम चला लेते हैं, एक न्यू बिगिनिंग फ्लर्ट के तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, तो एक्चुअली वो चीज़ भी इनके माइंड में है कि शायद अब आप उन्हें पहले की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ पे इनको पैसे मिल रहे हैं। ये आपको भी, जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ये आपको भी इस एनर्जी में देख रहे हैं कि अब आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, सुकून में हो, और आपने इनसे इमोशनली मूव ऑन कर लिया है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है। दूसरी तरफ इनकी ये भी एनर्जी दिखाई देती है कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है जो एक फुलफिलिंग है, जहाँ से इनकी पैसे की नीड पूरी हो सकती है, फिजिकल नीड पूरी हो सकती है, इनकी सारी विशेज़ पूरी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कभी कभी ये भी आता है, जैसे मैंने बोला 2 थॉट्स हैं इनके, कि ये आपसे इमोशनली मूव ऑन कर लेते हैं। भागने की कोशिश तो इनकी पूरी है, ये आपसे भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ये भाग नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंड्स है इनके माइंड में कहीं ना कहीं, ठीक है। हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई एक ऑफर है जो लाया गया है, जो बहुत अपीलिंग है, खूबसूरत हो सकता है, साथ में पैसा, पावर, पोजीशन, वहाँ पे सब कुछ इनको मिल रहा है, ये भी एनर्जी है। तो ये इस वजह से भी यहाँ से आपसे एक इमोशनली मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपनी न्यू बिगिनिंग करने के लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है फैमिली के कहने पे इन्होंने किया हो या अभी भी कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स को 7 ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया, ठीक है। इन्होंने प्यार के साथ चीटिंग किया है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कई सारी एनर्जी आ रही हैं, अलग अलग क्वींस आ रही हैं, मल्टीपल रिलेशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकते हैं, इन्होंने हो सकता है बहुत जगह ट्राई मारा है, ये भी चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, इन्होंने कहीं ना कहीं जिससे ये प्यार करते हैं, मतलब आपसे प्यार करते हैं, चीटिंग आपके साथ ही हुई है, तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, मैं एक चीज़ बोलूँ, जैसे मैंने पहली वाली एनर्जी जो बताई थी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप अनकंडीशनल प्यार देने वालों में से नहीं हो, अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, सब चीज़ें आप कर रहे हो, बट वो इमोशंस, वो प्यार आपका कहीं गुम हो गया है, जो अनकंडीशनल एक बहुत एक होता है ना अनकंडीशनल लव, जिसमें सिर्फ प्यार देना 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 होता है, बहुत लॉयल और फेथफुल। हालांकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी फेथफुल ही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको ये दिखाई दे रहा है कि आप वो अनकंडीशनल लव आपका नहीं रहा आपके साथ, ठीक है, ये चीज़ है। इन्हें रिग्रेट है, इन्हें इस बात का रिग्रेट है बेसिकली कि इन्होंने आपके साथ चीट किया, वही सेम एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो ये अभी भी चीट करने के मूड में है कहीं ना कहीं, या फिर जैसे मैंने बोला कि इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंड्स और क्वीन ऑफ कप्स तीनों आ गए हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये बेसिकली सब जगह ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन बेसिकली अपना कर्मा भोग रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ ज़रूर है, निकल नहीं पा रहे हैं, बट यहाँ पे इनकी एनर्जी इस तरीके की नज़र आ रही है मुझे कि ये आपके अनकंडीशनल लव को कभी वैल्यू नहीं कर पाए, ठीक है। हो सकता है किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, पैसे निकालने के लिए इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, वो मूव ऑन कर रहे हैं, किसी एक न्यू बिगिनिंग, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है जिसके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे इस वक्त इनकी एनर्जी डेविल वाली है, आपके पर्सन की एनर्जी डेविल वाली है। हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो, कुछ भी चीज़ें, इस वक्त इनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है ये पैसों के लिए दूसरों से रिश्ता, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में कैरियर इशू है,
पैसे इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो या तो ये अपने फैमिली मेम्बर्स के कहने में, क्योंकि अगर इनकी फैमिली टॉक्सिक है तो हो सकता है उसकी वजह से ये कर रहे हैं, या इनका खुद का नेचर इस तरीके का बन चुका है। ये मल्टीपल लोगों से मल्टीपल चीज़ों को लेकर रखना चाहते हैं और ये वही चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये एनर्जी भी है, बिकॉज 3-3 क्वीन मतलब कहीं से डिसेप्शन, धोखा मिलने की एनर्जी तो है डेफिनेटली। इनको कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, ठीक है। चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। आपके साथ भी इन्होंने या तो चीट किया है, तो अब ये फील कर रहे हैं कि आप भी इनको चीट कर रहे हो। आपके साथ भी यही एनर्जी आ रही है, जो स्टार्टिंग से वही चल रही है कि पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया था, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चीट कर रहे हो, बिकॉज लिब्रा की एनर्जी है बराबरी। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। इन्हें ये लग रहा है कि अब आप पहले की तरह अनकंडीशनल लव तो इनको नहीं देने वाले हो। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है। इनका दिमाग अभी कंट्रोल में नहीं है, ये बैलेंस में नहीं है बिल्कुल भी। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन इनको किसको स्टेबल कमिटमेंट देना है इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनके पास क्वीन ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, यहाँ पे तीनों ही तरफ है इनके पास, ठीक है। बट इनको अपनी शुरुआत न्यू बिगिनिंग करनी है उसके साथ जिससे ये प्यार करते हैं। ये सब कप्स की एनर्जी बॉटम में है, देखो। ये न्याय करना चाहते हैं उसके साथ जिसे ये प्यार करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं। एक्चुअली इनको शायद अभी तक पता ही नहीं है कि ये किससे प्यार करते हैं। ये कंफ्यूज हैं बेसिकली, ये कंफ्यूज हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, इनको पैसे वाला बनना है, फिर ये अपने प्यार के साथ प्यार करते हैं। इनको अल्टीमेटली एक चीज़ इनके माइंड में क्लियर है कि जिस दिन इनके पास पैसा होगा, जिस दिन इनका कैरियर सेटल हो जाएगा ना, उस दिन ये उसकी तरफ बढ़ेंगे जहाँ जिससे ये प्यार करते हैं। डैम श्योर, ये इनकी एनर्जी है। लेकिन फिलहाल इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। कहीं से इनको लस्ट मिल रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन मिल रहा है, कहीं से इनको पैसा, पावर, पोजीशन मिल रही है, किसी तरीके की पहुंच मिल रही है, रीच मिल रही है। ये अपने घर की ज़रूरतों को मुझे लगता है पूरा करने के लिए इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं। बट एक चीज़ इनके माइंड में क्लियर है कि ये उस दिन, जिस दिन इनके पास पैसा होगा ना, उस दिन ये उस इंसान की तरफ बढ़ेंगे जिससे ये प्यार करते हैं। यस, फिलहाल ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, डिसीजन लाना चाहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए आज हम इस डेक से देखते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, आपके मैं 3 कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिस पर्सन को भी दिमाग में रखकर के रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। इतने कार्ड नहीं डिवाइन, मैं रिवर्स नहीं लूँगी, इसमें सीधा ही लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल, अब जो भी आएगा मैं ले लूँगी, ज़्यादा आए तो नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के पर्सन के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थोड़ी पॉजिटिव थोड़ी निगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 कार्ड पॉजिटिव हैं, ये 2 कार्ड नेगेटिव हैं यहाँ पे। कोई मैसेज आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो ये कर्मा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी मुझे ज़्यादातर इम्प्रिजनमेंट की दिखाई देती है। हाउस है, मैरिज है और मैसेज ऑफ कंसर्न। कोई मैसेज आपको ऐसा मिल सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन की मैरिज कहीं और हो रही है, ठीक है। और आपका जो एक सपना था अच्छा सब कुछ ठीक करने का, वो चीज़ें शायद आप लोगों की पूरी ना हो पाएँ, क्योंकि ये एवल आई है। जो लोग चाहते हैं इस रिश्ते को कि ना हो, उन लोगों का मंसूबा सही हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हो सकता है आपको ऐसा पता चले कि आपके पर्सन के या तो ऑलरेडी मैरिड थे, आपको पता ही नहीं था, या मैरिज इन्होंने कर लिया, इनकी हो जाए, वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं और आप इस रिश्ते में ट्रैप हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो कुछ लोग, अगर आपको अपने पर्सन के रिगार्डिंग अगर चीज़ें ठीक से पता नहीं है, तो वहाँ पे पता करके तब आपको डिसीजन लेना। कोई मैसेज आपको इस तरीके का मिल सकता है कि या तो आपके ऑलरेडी एक फैमिली मेम्बर्स ने उनकी एक मैरिज ऐसी जगह करा दी है जहाँ से उनको बहुत सारा मॉनेटरी गेन, पैसा मिल रहा है, और जिससे क्या होगा, उनकी मैरिज हो जाएगी और वो खुद इम्प्रिजनमेंट, एक ट्रैप फील करेंगे, जहाँ पे वो ट्रैप फील करेंगे। इस तरीके की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है यहाँ पे। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इनको। और
फिलहाल की प्लानिंग अगर मैं ये बोलूँ, क्योंकि मैंने ये फ्यूचर निकाला है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन का पैसे के लालच में उनकी फैमिली या आपके पर्सन को खुद ही मैनिपुलेट करके, ठीक है, वो उनको इस चीज़ का किसी एक ऐसे रिश्ते में बांध सकते हैं, मैरिज करवा सकते हैं जहाँ ये ट्रैप हो जाएंगे पूरी तरीके, जहाँ से ये फिर निकल नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। और अगर आप अपने पर्सन को नहीं जानते हो तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि हो सकता है आप इस रिश्ते में ट्रैप होकर के हो जाओ, रह जाओ। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है वो वहाँ पे मैरिज अपनी बना के रखें, वहाँ से भी चीज़ें नहीं खोलें, और आपके लिए भी सिचुएशन ऐसी कर लें कि जिस रिश्ते को ना तो आप छोड़ पाओ ना ही आप पकड़ के रख पाओ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन हो सकता है, आप सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जी या तो आपकी होने वाली है या आपके पर्सन की होने वाली है। 14 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 29 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन द इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन द इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन मुझे जो लग रहा है, एक मिनट, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आपके पर्सन ट्रैप रहेंगे, ठीक है। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ये दिखाई देती है, आई एम सॉरी टू से, कि आपको एक मैसेज ऐसा मिल सकता है जहां आपके पर्सन की मैरिज कहीं और हो रही है। आप इस रिश्ते में ट्रैप होकर के रह जाओगे। ये रिश्ते से आपको मूव ऑन करना है बट आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप रह जाओगे इसी रिश्ते में। सेम आपके पर्सन की भी एनर्जी यही है कि जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, इस वक्त सिचुएशन जो बन रही है कर्मा की वजह से ऐसी बन रही है जहां आपके पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी एक ऐसी जगह पे फंसने वाले हैं, ट्रैप होने वाले हैं जहां इन्हें बहुत घुटन होगी। अगर आप इस कार्ड को सही से देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि इसमें एक पर्सन है जो बंद है, बाहर चूहे हैं, बहुत कंजस्टेड पतली सी जगह है, मजबूत सलाखें हैं जिनसे इंसान बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, और उसके कपड़े फटे हुए हैं। एक ऐसा इंसान जो किसी रिश्ते में फंस के रह जाएगा जहाँ से ये इमोशनली मूव ऑन करना चाहेंगे बट ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। चाह के भी आप भी नहीं कर पाओगे, आपके पर्सन भी नहीं कर पाएंगे। ये कॉमन कार्ड है। हाउस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। इमोशनली मूव ऑन करने की ज़रूरत है, प्लीज़ हाउस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस है, 9 ऑफ पेंटिकल। पैसे के लिए, सक्सेस के लिए यहाँ पे कोई रिश्ता किया जा सकता है, प्रैक्टिकल डिसीजन एक लिया जा सकता है जहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा पैसे, सक्सेस मिलने वाली है यहाँ पे। मतलब मूव ऑन करने की एनर्जी, बेसिकली सक्सेस नहीं, मूव ऑन करने की एनर्जी। यहाँ पे आपको पैसा, सुकून, सब कुछ मिल जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है। इन प्रॉब्लम से मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है, जो इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, लोग नहीं चाह रहे हैं, इनका कैरियर इशू है, इनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनके घर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बीमार हो सकते हैं या कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है जिसकी सेवा के लिए इनको कोई ना कोई चाहिए, मतलब ऑप्शंस, ऐसी चीज़ें, या कोई ओल्ड पर्सन था जो ख़त्म होने वाले हैं तो उनकी इच्छा थी कि मैरिज हो जानी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, इन सब प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए किसी और अपनी ज़िंदगी में एक सुकून की तलाश में एक रिश्ता ढूंढा जा सकता है। या तो आपकी हो जाएगी या आपके पर्सन की होगी मैरिज। यहाँ पे ये चीज़ है। मैरिज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ मैरिज को क्लैरिफाई करिए, मैरिज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की अगेन एनर्जी, वही सेम मैंने जो बोल दिया। 3 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली की मर्जी से एक ऐसी जगह, अबंडेंस, प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाएगा जहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही हैं, मैरिज हो जा रही है, बट एक लविंग पर्सन जिसमें ट्रैप हो जा रहे हैं, ठीक है। आप ट्रैप रहोगे इस बात को लेकर के, या तो आपकी ही मैरिज हो जाएगी तो आप दोनों ट्रैप रहोगे, उस प्यार में फंसे रहोगे, उस प्यार से बाहर निकल नहीं पाओगे, कभी भी दुखी रहोगे, तकलीफ रहोगे, और जहाँ मैरिज हो रही है वहाँ भी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। फैमिली के कहने पे आकर के फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैरिज हो रही है। मैसेज ऑफ कंसर्न को भी इस तरीके का मैसेज आपको मिल सकता है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। कमिटेड है, रिग्रेट की एनर्जी है, लेकिन इस तरीके का कोई मैसेज आपको दिया जा सकता है या देने वाले हैं। कोई सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म जरूर होगी, जो कोई एक बुरा न्यूज़ आपको मिल सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। मैं वही बताऊंगी जो रियलिटी है यहाँ पे, ठीक है, और मुझे लगता है रियलिटी आपको फेस करनी चाहिए। यहाँ काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक कर्मा है जो आपको भोगना पड़ेगा, और यहाँ पे इस वक्त जो कंडीशन है एविल आई, मतलब लोग जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं वो इस वक्त जीतेंगे, मुझे लग रहा है,
प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बिकॉज रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। हार्ट एंड लॉस, मेमोरीज ऑफ लव। यस, मैंने क्या बोला, 6 एंड 3 नंबर आप लोगों के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। 3 एंड 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार जो है वो आपके दिल में रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सक्सेसफुल हो बहुत बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे बहुत सारे इनर वर्क की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को वार्न भी कर रही थी, समझा भी रही थी, बिकॉज ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी आती है। तो यहाँ पे मैं बहुत बार समझाया था आपको कि आपको भी बैलेंस रहने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी बैलेंस रहने की ज़रूरत है, बट आप लोग बैलेंस नहीं कर पाए। इस वजह से काफ़ी सारे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको सक्सेस मिले, मुझे आज की डेट में सक्सेस मिलती नज़र नहीं आ रही है, चीज़ें अभी डाउट में हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम यहाँ पे भी कार्ड अभी देख लेंगे। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, कोई तकलीफ आपको मिल सकती है, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं, मेमोरीज ऑफ लक। लेकिन एक प्यार जो है ना, जो आपने एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया है, वो आप भी याद करने वाले हो, आपके पर्सन भी याद करने वाले हो, ठीक है। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ये क्या कहना चाहिए, बहुत स्पिरिचुअल जर्नी होती है। इनमें ईजी नहीं होता है कि इनकी मैरिज वगैरह ईजी नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है इनकी मैरिज। तो ये फेट इसी तरीके का निकलना ही होता है यहाँ पे। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब इंसान मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को बिल्कुल खींच ले और उसका दिमाग सिर्फ इसी बात पे हो कि मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मस्कुलाइन होते हैं वो इस जर्नी को कंसेप्ट को फॉलो ही नहीं करते, उन्हें सब बेकार फालतू की बात लगती रहती है, उनको समझ ही नहीं आती है। तो इस टाइप की एनर्जी तो वो वर्क ही नहीं करते हैं। तो किसी एक इंसान के वर्क करने से चीज़ें कभी वर्कआउट पूरी तरह नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है उतने डेडिकेशन के, लेकिन नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है, फिर आप फेमिनाइन भी गिव अप कर देती है, उसे लगता है यार कितना ही करना है, कितना टॉक्सिक है मस्कुलाइन, कहाँ तक मैं इसको हील करूँ, भाड़ में जाने दो। कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन भी फिर आ जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू आर अ चीटर। यस, आपके पर्सन के दिमाग में जहर घोला गया है बेसिकली आपके खिलाफ, ठीक है। उनके दिमाग में ये जहर घोला गया है कि आप उनको चीट कर रहे हो, आपको बुरा कर रहे हो, तो वो ये चीज़ उनके माइंड में डाल के उनको इस तरीके का बना दिया गया है कि वो आपसे दूर हो जाए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी है, इतना आसान नहीं होता है इनसे निकलना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में, ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता है करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है। आपके पर्सन इस वक्त आपके पूरी तरीके से डाउट में है एक्चुअली, और ये डाउट इनके माइंड में एक तो मैनिपुलेशन करके डाला गया है, ठीक है। दूसरी तरफ इनको क्या किया, जो लोग नहीं चाहते रिश्ते को, दूसरा इनका ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है, किसी न किसी तरीके का ज़रूर किया गया है। तभी इनकी जो एनर्जी है वो बहुत इम्बैलेंस वाली एनर्जी हो गई है इनके अंदर डेविल है इस वक्त। बुरी चीज़ें इनको ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, अच्छाई इनको दिखाई ही नहीं दे रही है। हो सकता है इनका इस वक्त बहुत अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, बहुत अनकॉमन अजीब सा बिहेवियर हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक वर्कआउट करेंगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ खुद को हील कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, तो आप उसको ही करिए। इस वक्त आपके रिश्ते को बैलेंस की ज़रूरत है, बुरी तरह नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। आई लव यू कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मालूम है यहाँ पे कि हाँ प्यार है, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। आपके पर्सन आपसे सेकेंड चांस डिमांड कर रहे हैं। नॉट कंपेटेबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे चीज़ें पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, मैरिज पॉसिबल नहीं होती नज़र आ रही। इसीलिए हो सकता है फैमिली इतना स्ट्रांगली अगेंस्ट खड़ी हुई है, इसीलिए लोग चीज़ों को नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है, और आपके पर्सन ने हो सकता है पास में आगे बढ़ने की कोशिश की हो, मूव ऑन करने की कोशिश की हो आपसे, लेकिन क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, मिलने के बाद वो कनेक्शन किसी और के साथ फील कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे इनको क्या हो रहा है, खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ इस तरीके की बन गई हैं या बना दी गई हैं जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे चीज़ों की। ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दे दो। आपके लिए अभी भी चीज़ें मैं होप कहूँगी कि आपको होपलेस नहीं होने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए और चक्रा बैलेंसिंग करिए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, क्योंकि डिवाइन की अगर ब्लेसिंग हो जाएगी तो चीज़ें सब सही हो जाएंगी। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं। बाकी डिवाइन जो करेंगे उनकी मर्जी से होगा, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बताइए। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। ठीक है, सेम वही चीज़ जो मैंने बोली, आपके सामने जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है उसको क्या करना है, आपको उसे ले लेना है, ग्रैब कर लेना है। ठीक है, बिना इस चीज़ के चक्कर में पड़े हुए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो, मतलब ये सब चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आप उसे ग्रैब कर लो। यहाँ पे ये एनर्जी इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही है आपको। हुआ पोहा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं यहाँ पे भी एक ही कार्ड निकालूंगी, आप चाहें तो अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। इफ़ यू बिलीव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। काफ़ी सारे लोगों के लिए जैसे मैंने बोल दिया कि आउटकम यही है कि आपका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो आपको एक न्यू डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। ख़त्म उन्हीं लोगों का होगा जहाँ दोनों तरफ से आपके पर्सन कहीं ना कहीं गिव अप करेंगे, चीज़ें उनके ऊपर वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे, वहीं पर चीज़ें ख़त्म होंगी या आप ख़त्म कर दोगे। अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर कि आपका रिश्ता आपसे कोई छीन नहीं सकता और आप पूरे डेडिकेशन के साथ इसमें समर्पित रहेंगे तो ये रिश्ता आपको ज़रूर वापस मिलेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ करने की, न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, किसी एक रास्ते पे हम कुछ एक चीज़ बार बार किए जा रहे हैं और उस तरह से हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम अपनी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो बेटर होता है कि बार बार उसी रिपीट पैटर्न को रिपीट करने की कंपैरिजन हम रास्ता चेंज करके भी देख सकते हैं। डेस्टिनेशन बदलने की ज़रूरत नहीं है, गंतव्य अपना वही रखिए जहाँ आपको पहुँचना है, लेकिन उसका रास्ता बदल लीजिए। तो देखिए आपकी सिचुएशन में कहाँ कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, उसको लाने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं डिवाइन को सरेंडर करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, अपना पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फॉर्म करो। थोड़ा सा हाई टाइम है, मतलब हैवी एनर्जी है यहाँ पे, बट होप और बेस्ट। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।